4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए राहुल गांधी तो ये तक कह गए कि 24 घंटे नरेंद्र मोदी इनके लिए काम करता है। अब किनके लिए काम करता है वो आप राहुल गांधी के मुंह से सुन लीजिए। और ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं और सरकार में आने के बाद जो सबसे पहला काम होगा वो ये करेंगे कि अग्निवीर योजना को फाड़ करके, ऐसे ऐसे दिखा करके राहुल गांधी बोल रहे थे, फाड़ करके कूड़ेदानी में फेंक देंगे। राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। आपके अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, यह ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और जैसे पहले होता था वैसे ही हम एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में परमानेंट पेंशन वाली योजना चलाएंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। अब भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाएं। और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था, वैसे ही फिर से वो वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने यह काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे,
उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए हैं। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। तमाम बातें और तमाम आरोपों का जवाब दे रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, और संविधान दिखा दिखा कर लोगों को कह रहे हैं कि यह संविधान आपका अधिकार है, और इसी संविधान को वो लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने यह तक कहा कि पहले जब यह संविधान नहीं था, राजा महाराजाओं का दौर इस देश में था, तब कैसे गरीबों को दबाया जाता था, अति पिछड़ों और पिछड़ों को कैसे उनके हक से दूर रखा जाता था, वही कोशिश एक बार फिर से की जाने वाली है नरेंद्र मोदी के द्वारा। जैसे राजा महाराजा, और राजा महाराजा पता है इस देश में किसे बताया राहुल गांधी ने? अब अडानी अंबानी को राजा महाराजा बताया है, और कह रहे हैं कि 24 घंटा इनके लिए ही नरेंद्र मोदी काम करते। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।